गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का नई स्टडी में। हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे आज का करंट अफेयर का सेशन और आज है 26 जून। तो 26 जून से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और जो पहला क्वेश्चन है वो है कानून मंत्री ने ई टेट ई द्वार का शुभारंभ किया है और आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में कानून मंत्री कौन है। तो यहाँ पर ई टेट ई द्वार का शुभारंभ किया गया है। ये किस लिए है उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। फिलहाल आप जान लीजिए जो कानून मंत्री है उनका नाम है श्री रविशंकर प्रसाद। तो रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा इसे शुरू किया गया है ई टेट ई द्वार। अब इसका क्यों यूज़ होगा, कहाँ पर इसका यूज़ होगा, तो आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण पोर्टल का एक ई फाइलिंग पोर्टल है कि मतलब आप अगर सोशल मीडिया का यूज़ करके, सोशल मीडिया से यहाँ पर तात्पर्य है डिजिटली अगर आप कुछ करना चाहते हैं डिजिटल माध्यम में, मतलब आप अपने घर बैठे यहाँ पर ई फाइलिंग पोर्ट कर सकते हैं। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण है ये एक, और यहाँ पर सब कुछ काम जो है वो डिजिटल माध्यम से होगा। तो ये एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया गया है। यहाँ पर विभिन्न पक्षों द्वारा अपील, आवेदन, दस्तावेज आदि को ऑनलाइन दाखिल करने में ये सहायता करेगा या सक्षम करेगा। तो अब आप घर बैठे अपना कोई भी आवेदन कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। इसके साथ साथ में अपना कोई भी जो भी आपका दस्तावेज है उसको डिजिटल माध्यम से यहाँ पर ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। तो इसके लिए ये लॉन्च किया गया है कानून मंत्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय, और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता देती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके शाही निकाय के अध्यक्ष के रूप में किस देश का कार्यकाल समाप्त हो गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये रिलेटेड है भारत से। तो यहाँ पर भारत का कार्यकाल समाप्त हो गया है और इसने जिनको भी पद सौंपा जाना था उसे पद सौंप दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शाही निकाय के अध्यक्ष के रूप में भारत का कार्यकाल यहाँ पर समाप्त हो गया है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो श्री अपूर्व चंद्र इनका नाम है। ये सचिव ने अक्टूबर 2020 से जून 2021 की अवधि के लिए पद धारण करने के बाद आज, मतलब आज की तिथि में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शाही निकाय के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। और उन्होंने अध्यक्ष की जिम्मेदारी राजदूत जो हैं अन्ना जॉर्ड फेल्ट, इनको स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इनको जिम्मेदारी सौंप दी है। तो इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है अन्ना जॉर्ड फेल्ट। स्वीडन के जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय स्थित है और यहीं पर ये सारे कार्य किए गए हैं। तो इसके बारे में अब हम आगे देखते हैं। तो भारत ने 35 वर्षों के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शाही निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि अब अध्यक्षता पूरी तौर पर, मतलब यही तक काम कर रहे थे, अब ये जो राजदूत हैं इनको यहाँ पर जिम्मेदारी सौंप दी गई है, स्थायी प्रतिनिधि बना दिया गया है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, भारत से रिलेटेड है, अपूर्व चंद्र जी का नाम यहाँ पर आया है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि हाल ही में किसने उन्नत पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। उन्नत जहाँ पर आ जाता है तो मतलब पिनाका रॉकेट तो भारत के पास पहले भी है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो थोड़ी सी अच्छी हैं, थोड़ा सा बेहतर इसे बनाया गया है। तो हाल ही में किसने उन्नत पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है, इसका राइट आंसर है DRDO। तो DRDO के द्वारा ये कार्य किया गया है। जी सतीश रेड्डी DRDO के फिलहाल अध्यक्ष हैं। तो आपको DRDO का याद रखना है कि इसके द्वारा उन्नत पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है। अब ये परीक्षण कहाँ किया गया है, तो चांदीपुर के ओडिशा तट पर ये परीक्षण किया गया है। आपको ये भी बात याद रखनी है, ये 45 किलोमीटर के आसपास की रेंज तक जा सकता है, मारक क्षमता है इसकी। चांदीपुर ओडिशा के तट से ये परीक्षण किया गया है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 राज्यों के वन क्षेत्रों में लिडार आधारित सर्वेक्षण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट किस मंत्री द्वारा जारी की गई है। अब लिडार आधारित क्यों की गई है, लिडार में क्या होता है कि इसमें जब ऊपर ड्रोन के माध्यम से इसका परीक्षण किया जाता है, भूमि का परीक्षण, तो कहाँ पर तालाब है, कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर भूमि धंसी हुई है, ये सारी की सारी बातें यहाँ पर पता चल जाती हैं लिडार तकनीकी के माध्यम से। तो इसीलिए वन क्षेत्रों के लिडार आधारित सर्वेक्षण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जो है वो किस मंत्री के द्वारा जारी की गई है। ये 10 राज्यों से संबंधित है और ये जारी की गई है
मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा ये जारी की गई है। तो आपको याद रखना है कि 10 राज्यों के लिए वन क्षेत्रों पर आधारित लिडार तकनीकी के माध्यम से ये जो एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है वो प्रस्तुत की गई है प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। अब ये 10 राज्य कौन कौन से हैं? तो असम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। ये सारे के सारे वो राज्य हैं जहाँ पर वन क्षेत्र थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें या फिर इधर उत्तर पूर्व के क्षेत्रों की बात करें, यहाँ थोड़ा वन क्षेत्र ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा ये प्रस्तुत की गई है। इसलिए प्रस्तुत की गई है ताकि यहाँ पर जो हरा क्षेत्र है, मतलब जो चारा योग्य भूमि है, जो चारा योग्य क्षेत्र है, उनको बढ़ाया जा सके, थोड़ा विकास किया जा सके, इसलिए ये एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह राज्य जिसके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये के शैलजा जी की बात हो रही है और आपसे पूछा जा रहा है वो कौन सा राज्य है जिसके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा जी हैं, जिनको हाल ही में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये यहाँ की, पहले तो इनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था जब पहले जो सरकार बनी थी, लेकिन अभी फिर सरकार में परिवर्तन हुआ, मतलब है तो हालांकि वही, लेकिन क्या हुआ है कि यहाँ पर इनको स्वास्थ्य मंत्री का पद नहीं दिया गया है इस बार। तो ये राज्य हो जाता है केरल। और याद रखिएगा अब ये केरल की स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब ये स्वास्थ्य मंत्री नहीं है केरल की, पर इससे पहले जो चल रही थी, जो शासन चल रहा था 5 वर्षों का, उसमें ये के शैलजा जी स्वास्थ्य मंत्री के पद पर थी केरल में, और इनको सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत सरकार ने मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर मिजोरम में स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए और विकसित करने के लिए भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ में समझौता किया है, ताकि उन जो भी ऋण ले रहे हैं भारत सरकार, उस ऋण के माध्यम से मिजोरम में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके। तो यहाँ पर 32 मिलियन डॉलर का ये ऋण लिया गया है भारत सरकार के द्वारा वर्ल्ड बैंक से। 32 मिलियन डॉलर। वर्ल्ड बैंक ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान IMF के साथ में इसकी स्थापना हुई थी, और IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों को जुड़वा बहनें कहा जाता है। तो 32 मिलियन डॉलर का यहाँ पर ऋण लिया गया है मिजोरम के लिए। तो मिजोरम की सरकार भी यहाँ पर शामिल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड OnePlus ने हाल ही में जिस क्रिकेटर को अपनी वियरेबल्स कैटेगरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब वियरेबल्स क्या होता है कि मतलब यहाँ पर घड़ियों की बात करें, ये घड़ी नुमा एक होते हैं, इनको हाथों में पहना जाता है। तो ब्रांड OnePlus का अभी आप बताइए कि ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो जिस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उनका नाम है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह जो कि इस बार आप देखा जाए तो बॉलिंग में चले नहीं, इन्होंने विकेट्स नहीं ले पाए। मोहम्मद शामी ने काफ़ी अच्छे विकेट्स लिए थे। तो जसप्रीत बुमराह जी को बनाया गया है यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर OnePlus का, जो वियरेबल्स होते हैं उसके लिए। तो कैटेगरी भी यहाँ पे है कि वियरेबल्स कैटेगरी का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जून को, मतलब कल मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। ये दिवस जो है आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस हम 25 जून को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट ने हवाई अड्डे की गुणवत्ता सेवाओं हेतु एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है? तो रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान किसके द्वारा जीता गया है? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा। तो ये जो है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता है रोल ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड। बहुत ही अच्छा इसका प्रदर्शन रहा था, इसीलिए इसे ये अवार्ड दिया गया है। और हमारा आज का लास्ट जो प्रश्न है वो है, दिल्ली सरकार ने किस पूर्व ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया है?
दिल्ली सरकार ने हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता हैं इनको दिल्ली का जो खेल विश्वविद्यालय है इसका पहला कुलपति नियुक्त किया है। तो इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी, आपने नाम बहुत ही ज़्यादा सुना होगा। अब जो आज का मेरा प्रश्न है आपसे कि कर्णम मल्लेश्वरी जी किस खेल से बिलोंग करती हैं, किस खेल से बिलोंग करती हैं और कौन से ओलंपिक में इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। तो आपको ओलंपिक का सन बताना है और इनका खेल बताना है। ये 2 चीज़ें आज आपको कमेंट बॉक्स में करनी है। और कर्णम मल्लेश्वरी जी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। तो ये था हमारा आज का सेशन थोड़ा सा छोटा था। इसके पीछे रीज़न आप लोगों को नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे पता है रीज़न कि मैंने छोटा वीडियो क्यों बनाया है। और फिलहाल आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जितनी भी नॉलेज आपको दे सकती थी आपको देने का प्रयास किया है। क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जो 2 क्वेश्चंस मैंने पूछे उनका आंसर भी ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।